तो ठीक है, वो जाएंगे, चले गए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कोई और आएगा, और इससे हमें हमारी पार्टी को तो फ़ायदा है। पार्टी हमारी बेबाक होकर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। सब ढकोसलेबाजी है। आज़म भाई के से इन लोगों ने उनके साथ में जो किया वो अच्छा नहीं किया। आज़म भाई को अकेला छोड़ दिया। आज़म भाई उस तरह के लीडर नहीं थे, नहीं हैं कि जो उन्होंने पार्टी को, अपनी पार्टी को खड़ा किया। वो पार्टी के बानी हैं। उनके साथ में जब ऐसा हो सकता है तो बाकी के लोग। और आपको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सामने आने लगी कि ये वैसे साहब देखो पैसे वाले की जीत हुई, जिन्होंने मेहनत की इतने टाइम से, युवाओं ने उनके पास नहीं रुके क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा है इसलिए आपके पास रुके। तो ये आरोप लगते रहे। नमस्कार, आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं हम। सबसे पहले तो लेट वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी मजबूरी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सकता। आप तक एक बार फिर से द पब्लिक व्यू के लिए, आप लोगों के लिए हाजिर है सही खबर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल में, और संभल में मेरे साथ मौजूद हैं होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के AIMIM से भावी प्रत्याशी, ये संभल के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से संभल में MIM के टिकट को लेकर होड़ लगी हुई है, शायद इतनी होड़ तो ओलंपिक में भी नहीं लगी होगी गोल्ड मेडल पाने के लिए। हम यहाँ इनसे बात करेंगे और क्या मुद्दे होंगे इनके, राजनीति पर बात करेंगे, ओवैसी साहब की जो सारे राजनीतिक काम है उसको लेकर बात करेंगे, और संभल के जो टिकट को लेकर जद्दोजहद जारी है उसको लेकर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये पत्ता कब खुलेगा, ये पत्ते कब खुलेंगे MIM के? जो इस तरह से यहाँ खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि MIM के ही लोग कार्यकर्ता आपस में दस्तों गिरेबां तक है। नहीं, देखें, ये तो आप देखिए, हर पार्टी में दो फाड़ भी होते हैं, एक दूसरे की मुखालफतें भी होती हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि हमारा आपस का कोई ऐसा विवाद नहीं है, हमारी पार्टी में कोई ऐसा विवाद नहीं है, हमारे लोगों में कोई ऐसा विवाद नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया हो, या कोई ऐसी आपस में छोटी मोटी चुटपुट की नाराज़गी होती है, वो सब निबट जाती हैं। अच्छा। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और सारी बताइए, आप BJP में या आपके समाजवादी, बहुजन समाज, किस में नहीं है? हर जगह होती है हल्की फुल्की खटक। एक चीज़ चल रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, बड़े टाइम से सुन रहे थे हम, वही उसका ही CM हमें चाहिए, वही चाहिए हमें। अब मोर्चे में फूट पड़ने लगी है, अब क्या करेंगे MIM वाले? अब तो बिल्कुल मतलब नहीं, मोर्चे में फूट कुछ नहीं है। जो टूट गया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। और दूसरी चीज़ यह है कि ये तो पार्टी में सब कुछ पॉसिबल है जी। और मतलब सियासत में सब कुछ पॉसिबल है, तो उनके जाने से ऐसा कोई पार्टी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो पार्टी प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया, उसके ऊपर साफ तरीके से बयान दिया कि हमारी पार्टी हर उस इंसान के, हर उस पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है जो BJP के साथ है। हम जो BJP के साथ है उसके साथ हम नहीं होंगे, ये साफ हमारे प्रवक्ता ने कह दिया। हाँ, क्योंकि इतने टाइम से राजभर साहब जो कभी ओवैसी साहब के साथी, अब भी साथी हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की और फिर उस अपने बयानों में ये कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं थी, वैसी बात है। तो क्या आपको लगता है कि इतना गर्म माहौल चल रहा है राजनीतिक और कोई राजनीतिक बात ना हुई हो? नहीं, राजनीतिक बात भी उनकी हुई है। अभी 2 घंटे पहले जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, उनका बयान भी आया है, तो उन्होंने बताया कि भाई वो चले गए, तो अगर चले गए तो इसमें हमारी पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे तो इस तरीके के जो मोड़ हैं वो न जाने कितने आएंगे, और इससे जो है कभी कोई जाएगा कोई आएगा, ये तो चलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो जहाँ तक सवाल है कि उनके जाने का, तो ठीक है, वो जाएंगे, चले गए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई और आएगा, और इससे हमारी पार्टी को तो फ़ायदा है। पार्टी हमारी बेबाक होकर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत हासिल होगी, और बहुत भारी जीत के साथ में पार्टी उभर कर आएगी। अच्छा, मैं संभल की राजनीति पर आता हूँ। 2017 के चुनाव में MIM का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, लगभग 60,000 के करीब वोट थे, लेकिन उन वोटों को माना जा रहा है वो बर्क साहब के अपने जो वोट हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब आप ऐसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और वो चीज़ें क्या होंगी जिनकी वजह से आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे?
देखिए ये तो अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ठीक है, अब ये उनका अपना सोच है कि वो वोट उनका था। और आप माहौल देख रहे होंगे, ओवैसी साहब के आने के ऊपर आपने देखा होगा, पिछली बार ओवैसी साहब जब आए थे आपने उस माहौल को भी देखा होगा, एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए थे, लाखों की तादाद में भीड़ होती थी। तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो पब्लिक किसकी थी। देखिए कैंडिडेट की भी पब्लिक भीड़ होती है और जो पार्टी के सदर होते हैं उनकी भी भीड़ होती है। और ये मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में तो साफ ये बात है, और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही नेता ऐसा है जिसके नाम के ऊपर लोग जान देने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, जब पिछली बार ओवैसी साहब आए थे तो एक जगह और उनके रुकने का प्रोग्राम था, वहाँ वो नहीं रुके। मैं साफ नाम ले रहा हूँ, ज़िला अध्यक्ष शहजाद खां। तो उसके बाद से नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई, ओवैसी साहब को भी लेकर पोस्ट होने लगी और आपको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सामने आने लगी कि ये ओवैसी साहब देखो पैसे वाले की जीत हुई, जिन्होंने मेहनत की इतने टाइम से, युवाओं ने उनके पास नहीं रुके क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा है इसलिए आपके पास रुके। तो ये आरोप लगते रहे, वो फेसबुक पर भी ऐसी पोस्टें हो रही हैं लगातार। तो क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप तो अपनी उसकी मर्ज़ी है, इंसान की अपनी ज़बान है, आरोप किसी के ऊपर भी कोई भी लगा सकता है। और रहा जो हकीकत का सवाल, तो देखिए हकीकत में इसमें कुछ भी नहीं था। प्रोग्राम जो है वो ओवैसी साहब का, सदर साहब का मेरे यहाँ पर प्रोग्राम था, मेरे घर पे आने का प्रोग्राम था और पार्टी के लिए प्रोग्राम था। तो मैंने उसका रूट मैप मुझसे मांगा गया, मैंने रूट मैप दे दिया। अगर उन्हें अपने यहाँ बुलाना था तो वो मुझसे आके बात कर लेते, मैं उनके यहाँ भी करवा देता। लेकिन इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था कि उन्होंने अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखा है। मेरे पास तो जब प्रशासन का फ़ोन आया उनके ज़रिए मुझे पता चला, वो भी उसी दिन जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन 12 बजे के आसपास मेरे पास प्रशासन का फ़ोन आया कि ये आपने प्रोग्राम कैसे चेंज कर लिया और बीच में जो है आपने प्रोग्राम कैसे करवा लिया। तो मैंने बताया कि मेरी नॉलेज में नहीं है। और तो उन्होंने बताया कि ज़िलाध्यक्ष का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा ज़िलाध्यक्ष का अगर प्रोग्राम है तो आप उनसे मालूम कर लीजिए, वो बताएँगे इस बारे में, मुझे कोई मालूमात नहीं। उन्होंने उनसे बात की, अब क्या हुआ फिर ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पार्टी सदर हैं वो अगर उनको रूट मैप दिया हुआ होता पहले से तो वो वहाँ पर रुकते। अब रोड मैप ही नहीं था दिया हुआ तो वो कैसे रुकते वहाँ तो इसमें आपका कोई गेम नहीं? नहीं, मेरा मुझसे क्या मतलब। मैं तो देखिए हर आदमी को मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा था अगर वो वहाँ पर रुकते या जाते, तो मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई मुझे परेशानी की बात ही नहीं थी। और भी अगर कोई प्रोग्राम उनका होता या उससे दिल्ली से वो तशरीफ़ ला रहे थे सदर साहब, तो रास्ते में कितनी जगह रुके, मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। वो अपना पार्टी का काम है, पार्टी का हमें काम करना है, हम पार्टी के सिपाही हैं, ना कि हम एक दूसरे से कोई खिलाफ चले। पार्टी का फ़ायदा जिस चीज़ में होगा पार्टी के सदर साहब अच्छी तरह जानते हैं जी। तो हमारा किसी किस्म का कोई ऐसी सोच या ऐसा जहन में भी नहीं था कि इस तरीके का होगा। उन्होंने वो प्रोग्राम देते तो उनके यहाँ ज़रूर रुकते वो। अच्छा, एक आज़म खां साहब की सपोर्ट के लिए समाजवादी पार्टी के लोग एक साइकिल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, ये कल होगी इसकी शुरुआत। तो क्या लगता है आपको कि अब सही वक्त पे सही कदम उठाया समाजवादी ने? ये आपके लिए ख़तरे वाली बात हो सकती है क्योंकि फिर जो आज़म खां साहब के चाहने वाले लोग हैं फिर समाजवादी की तरफ माइल हो जाएंगे, जो कुछ थोड़े बहुत आपकी तरफ आ गए थे माइल हो जाएंगे, तो इससे नुकसान काफ़ी हो सकता है आपको। सब ढकोसलेबाजी है। आज़म भाई के से इन लोगों ने उनके साथ में जो किया वो अच्छा नहीं किया, आज़म भाई को अकेला छोड़ दिया। आज़म भाई उस तरह के लीडर नहीं हैं कि जो उन्होंने पार्टी को, अपनी पार्टी को खड़ा किया। वो पार्टी के बानी हैं। उनके साथ में जब ऐसा हो सकता है तो बाकी के लोगों के साथ में क्या होगा। तो हमारा तो कहना ये है कि जब हमारे पार्टी के सदर ओवैसी साहब ने मिलने के लिए जाने को उनसे कहा, तब से पार्टी के अंदर थोड़ा सा करंट आया। उसके बाद में भी आप देखिए कि छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर पार्टी के लोग जो हैं वो एजिटेशन करते हैं, रैलियां लेकर जाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। आज़म भाई को इतना टाइम हो गया जेल में गए हुए और उनकी तबीयत आप लोगों को मालूम है कि क्या उनका हाल है, किस तरीके की वो मौत ज़िंदगी से खेल रहे हैं और सारी पार्टी के लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं। तो ये उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और अब जो हम लोगों का या दूसरे लोगों का के कहने की वजह से पार्टी
पार्टी अब ढकोसला करने के ऊपर आई है और उन्होंने जो है इस तरीके का करना शुरू कर दिया कि साइकिल रैली और फलानी रैली, इससे कोई नतीजा नहीं है। जनता जान गई, जनता को मालूम हो गया कि जनता के साथ किस तरीके का धोखा और आज़म भाई के साथ किस तरीके का धोखा उनकी पार्टी ने उनके साथ किया है। एक आखिरी सवाल, सिर्फ थोड़ा सा ही लाइनों में जवाब दें आप इसका। ऐसे कौन से 3 काम होंगे, 3 काम अगर आप आते हैं तो वो सबसे पहले करेंगे संभल के अंदर? देखिए, मेरे कामों में मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहला काम एजुकेशन का, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि संभल को किसी भी तरीके से एक यूनिवर्सिटी दिलवाई जाए। ठीक है, दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। दूसरा काम जो है, संभल को एक मेडिकल कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर जो है 80 से 90% लोग टीबी के मरीज़ हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग बीमार हैं, सांस के मरीज़ हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की, वो इंशाल्लाह दिलवाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और तीसरा काम जो है, देखिए वो हमारा जो मकसद है वो है लोगों को रोज़गार देने का। हम लोगों ने, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग सन 80 से इस काम में लगे हुए हैं कि लोगों को हम रोज़गार दें। संभल के लोगों को लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम जो है हमारी जो बड़े भाई हैं उनकी कंपनी में 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो संभल के हम लोग भेज चुके हैं और वो माशाल्लाह उनकी काया पलट हो गई, उनके घराने जो हैं उनकी पुश्तें संभल गई। इस तरीके से हमारी कोशिश ये होगी कि हम संभल में भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो यहाँ के लोग यहीं पे काम करें और उन्हें रोज़गार मिले। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मुशीर तरीन खां साहब थे MIM से, और इन्होंने जो पिछले दिनों से ये र्यूमर्स चल रहे थे कि MIM में कहीं ना कहीं अंदर जो है वो खटपट चल रही है, उसको लेकर उन्होंने सफाई पेश की। आज़म खां साहब को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने घेरा। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इनके मुद्दे जो हैं वो जनता को लुभाते हैं या नहीं। द पब्लिक व्यू पे ऐसे ही आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।